नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज टाइप यस। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज टाइप यस। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा बीता होगा। और सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज टाइप यस। ओके, गुड। तो स्वागत है आप सबका एक बार डायबिटीज दरबार में। और आपका सवाल लेने का पहले मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। हमने 1 मंथ का जो प्रोग्राम शुरू किया था वो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है। जो 1 मंथ का प्रोग्राम हमने शुरू किया था लास्ट टाइम, उसमें हमने जूम कॉल रखा था कि हर हफ्ते एक जूम कॉल होगा। और जो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या ज्वाइन करेंगे, एनरोल करेंगे, तो वो जूम कॉल में हम उनको लेंगे। तो उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत दिखा है काफ़ी लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी में नहीं बात कर सकते, काफ़ी लोग अपनी भाषा में बात करना चाहते हैं। तो जूम कॉल में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और सब लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, काफ़ी लोग हिंदी नहीं जानते हैं। तो इसलिए हमने उसको अभी थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और हमने 1 महीने का जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा और तब्दीली लाया है। ठीक है। और जो 1 मंथ का जो फीस है, जो 15,000 रुपीज़ का फीस है, उसमें भी हमने बहुत डिस्काउंट कर दिया है। आपको ई डाइट में वो नहीं दिखेगा। ठीक है। जो लोग भी लाइव सेशन अटेंड करते हैं, जो लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर है, जो लोग मेरे फॉलोअर्स है, उनके लिए ये स्पेशल ऑफर है। और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। तो इसी रक्षाबंधन के दिन में मैं एक ऑफर लॉन्च कर रहा हूँ। और वो 1 मंथ का प्रोग्राम है। 1 मंथ का प्रोग्राम जो पहले 15,000 रुपीज़ था, फिर हमने उसको 6,000 कर दिया था। अब उसकी प्राइस और हमने कम कर दिया है, 4,950, 4,950 रुपीज़। जी हाँ, मात्र 5,000 से भी कम हमने उसका प्राइस कर दिया है। और आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा। ठीक है। इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से ही आप पेमेंट करना है और 1 मंथ का प्रोग्राम जो है वो एनरोल कर सकते हैं। इसमें एक ही कंडीशन है कि हम सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को ही लेंगे। तो बहुत ही लिमिटेड सीट है, ज़्यादा सीट है नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड आता है और इतने ज़्यादा हम इतनी कम प्राइस में हम एकोमोडेट नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 100 लोगों के लिए हमने ये कम प्राइस में हमने ये निकाला है। जैसे ही 100 लोग हो जाएंगे हम वो ऑफर ख़त्म कर देंगे। और स्पेशली मुझे लगता है कि 3-4 दिन में ही वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रोग्राम के तहत जो 1 महीने का प्रोग्राम होगा, इसमें मैं 2 वीडियो कॉल लूँगा। 2 वीडियो कॉल, जी हाँ दोस्तों, 2 वीडियो कॉल मेरे से आप ले सकते हैं। एक स्टार्टिंग जब आप एनरोल करेंगे तब एक कॉल होगा, और 30 दिन के बाद जब आपकी प्रोग्राम ख़त्म होने वाला होगा तब मैं एक और वीडियो सेशन, वीडियो कॉल लूँगा आपसे, आपके साथ। और बीच में आप मेरे कॉल के बाद फिर आपको मेरे डायटीशियन का फ़ोन आएगा, आपसे पूछेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। और आपकी एक कस्टमाइज़ डाइट हम बनाएँगे। एक कस्टमाइज़ डाइट हम आपको बना के देंगे 14 दिन का, और उसके बाद फिर उसको रिवाइज़ करेंगे। फिर हम आपसे बात करेंगे 1 महीने के बाद, मतलब 30 दिन के बाद, और देखेंगे कि आपका कैसा प्रोग्रेस है। और उसके हिसाब से फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ। डायबिटीज़ रिवर्सल 1 महीने में नहीं होता है, डायबिटीज़ रिवर्सल समय लगता है। ठीक है। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में। 100 लोगों को हम लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। उसके बाद ये ऑफर भी ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से हम लिंक को भी हटा देंगे। ठीक है। ई डाइट में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे अभी भी 15,000 का प्राइस आपको दिखेगा।
ठीक है, इसी के साथ आज का सवाल शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, सवाल क्या है ये भी देख लेते हैं। सवाल यह है, एचबीएनसी नॉर्मल आने के बाद कितने साल बाद कितने साल बाद करना चाहिए? एचबीएनसी नॉर्मल आने के बाद, अगर आप पूछ रहे हैं कि कितने साल बाद फिर से चेक करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हर साल एक बार अपना एचबीएनसी जरूर चेक करें। परवीन जी पूछ रहे, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? लो कार्ब में लूज मोशन लगे तो क्या करना चाहिए? देखिए, लूज मोशन जरूरी नहीं है कि आपको लो कार्ब फॉलो करने से ही होगा। जो लूज मोशन है वो आपको वैसे भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आप लो कार्ब डाइट अभी फॉलो कर रहे हैं तो लूज मोशन हो रहा है। लो कार्ब से लूज मोशन अगर आपको होता है तो आप 2-3 दिन वेट करिए, लूज मोशन अपने आप ठीक हो जाएगा। डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए आप पानी खूब पीजिए। और पोटेशियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है तो ओआरएस की गोल लीजिए। कोशिश करिए कि उसमें ग्लूकोज ना हो, और अगर ग्लूकोज के बिना आपको ओआरएस नहीं मिलता है तो दूसरे जगह से कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम रखिए। ठीक है, तो यही सोल्यूशन है। क्या सवाल है भाई? एक सेकंड गाइस, रुको एक सेकंड, मैं आता हूँ। सॉरी 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 गाइस। हाँ, हेलो सर, पंपकिन सीड्स खाने से शुगर बढ़ जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके केस में बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप कुछ और चीज़ खा रहे हैं। पंपकिन सीड्स में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, तो कोई चांस नहीं है शुगर बढ़ने का। पंपकिन सीड्स के साथ कुछ और खाएंगे तो हो सकता है उसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ रही हो। व्हाट काइंड ऑफ फैट्स a fatty liver patient should avoid? आपको ट्रांस फैट अवॉइड करना चाहिए। ट्रांस फैट किस में होता है? हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल उसको अवॉइड करना चाहिए। जिस भी खाने के चीज़ में हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है वो प्लीज़ अवॉइड करें। जैसे सोया ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, इस तरह के जो भी रिफाइंड ऑयल है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। राधिका जी पूछ रहे हैं, इज देयर एनी वे बाय विच वी कैन प्रिवेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन टू सम एक्सटेंट? यस, मेडिसिन छोड़ दीजिए, साइड इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स अगर है तो उसको बंद करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू ज्वाइन 1 मंथ कोर्स, प्लीज फॉरवर्ड ऑन माई मोबाइल। देखिए, मैं मोबाइल पे आपको फॉरवर्ड नहीं कर सकता। आप प्लीज इस डिस्क्रिप्शन के लिंक, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक आप क्लिक करके, ठीक है, उस लिंक को क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। 4,950 रुपीज ओनली फॉर 1 मंथ प्रोग्राम।
सर 1 मंथ का कितना चार्ज है ज्वाइन करने के लिए? 4950। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। Is it dangerous for PP 200 continuously for 1 year without medication? Yes, बहुत ही डेंजरस हो सकता है। 200 के ऊपर अगर आपका शुगर लेवल कंटिन्यूअसली रहता है और 1 साल के लिए, तो आपका किडनी डैमेज हो सकता है। लेकिन चक्कर क्या है कि आप लोग एक ही रीडिंग देखते हैं। एक रीडिंग से प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपकी एक रीडिंग मान लीजिए पीपी आपका 200 के ऊपर है 1 साल के लिए, लेकिन आपकी एवरेज ग्लूकोज वो 200 के नीचे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। टाइम इन रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, HbA1c ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 3 महीने में HbA1c करके देखिए, अगर आपकी HbA1c 8 के नीचे है तो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। सर लो कार्ब डाइट में पानी कितना पी सकते हैं दिन भर में? इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कितना पानी पीना चाहिए। ठीक है, अभी एक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन पे वीडियो बनाया कि बार बार पेशाब क्यों आता है। अगर आप हद से ज्यादा पानी पिएंगे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। और एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए उस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। मेरे चैनल में जाइए, डायफिट चैनल में जाइए और वो वीडियो देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, ज्यादातर लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो भी अगर कोई देखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे चैनल में 400 से ज्यादा वीडियोस है, हर एक वीडियो आपको देखना जरूरी है। इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हमने बनाए। हमने विटामिन पे वीडियो बनाया, हमने मिनरल्स पे वीडियो बनाया। व्यूज कितना है? 60-70, 60-70। इसका मतलब है कि आप सब ने वो वीडियोस नहीं देखा है। वो वीडियोस देखिए। पानी पे कितना पानी पीना चाहिए, इतनी अच्छी वीडियो, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमने दे रखी है। लेकिन आप लोग उस वीडियो का व्यूज ही नहीं है, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं है और फिर यहाँ आके दोबारा से वही सवाल पूछते हैं। तो प्लीज रिपीटेड सवाल मत पूछिए, पहले सारे वीडियोस देखिए। अगर आपने मेरे आज सारे वीडियोस नहीं देखा है, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक एक वीडियो आप देखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया है या वीडियोस नहीं बनाया, वो सवाल पूछे, उस पे मैं वीडियोस भी बना दूंगा। लेकिन ये रिपीटेड कितना पानी पीना है, वेट गेन के लिए क्या करना है, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, फास्टिंग इंसुलिन क्या होता है, ये सारे वीडियोस बना चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं सारे, तो प्लीज सारे वीडियोस पहले देखिए। हर बंदे को कह रहा हूँ, हर बंदा को सारे वीडियोस देखना चाहिए। पहले हर वीडियोस देखिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप का जवाब का आंसर नहीं है, फिर आके वो सवाल पूछिए। क्योंकि अगर आप रिपीटेड वही सवाल पूछेंगे, इससे मेरा टाइम वेस्ट होता है, इससे जो लोग नया कुछ सीखना चाहते हैं उनका टाइम वेस्ट होता है। आई एम 42 मेल, वेट 40। माई रिसेंट HbA1c इज टेकिंग ड्रग्स के बारे में कुछ भी पूछना है, या तो आप नीचे कंसल्टेशन नंबर है, कंसल्ट करिए मेरे से, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। या फिर आप अपने डॉक्टर से पूछिए, वही आपको गाइड करेंगे। मैं मेडिसिन का डोज एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे चीज पूछने पड़ते हैं। डायबिटीज रिवर्सल के बाद 125 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का डाइट 1 ईयर में कितने मंथ करना पड़ेगा? आप लाइफ लॉन्ग जब तक नहीं करेंगे, डायबिटीज आपको फिर से हो सकता है। अभी मैं बहुत जल्दी एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, ब्लॉग चैनल में आएगा, वो रोज ब्लॉग करूंगा। उसमें बताऊंगा कि डायबिटीज रिवर्सल के बाद क्या खाना चाहिए, कितना खा सकते हैं, पूरे डिटेल उसमें बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो फिर आपको डायबिटीज हो सकता है। मैं जिम करता हूँ और दिन में 8 एग वाइट लेता हूँ प्रोटीन के लिए, ठीक है? नहीं ठीक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने असली चीज तो हटा दिया है।
असली चीज हटा दिया आपने। आप सिर्फ प्रोटीन पे कंसंट्रेट कर रहे हो, आप फैट पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, आप विटामिन पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, मिनरल्स पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स जरूरत है, सारे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी आपको एक अच्छा बॉडी बनाने के लिए। और एग योक में वो सारे चीज मिलता है आपको। एग व्हाइट में सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। फायदा क्या है इससे? तो इसलिए एग व्हाइट के साथ आप एग योक भी लीजिए, और एग आप 4 अंडे लीजिए, फुल एग लीजिए, उससे ज्यादा बेटर है आपको। कैन इसबगोल बी टेकन फॉर लॉन्ग टाइम फॉर कंस्टिपेशन? नो, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कंस्टिपेशन है, इसबगोल इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, इसबगोल इज अ टेम्पररी सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको कंस्टिपेशन लगातार है, इसका मतलब आपको क्रॉनिक कंस्टिपेशन है। अगर आपको क्रॉनिक कंस्टिपेशन है तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो क्रॉनिक कंस्टिपेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। एक्यूट कंस्टिपेशन जो कभी कभी होता है, मुझे भी होता है, उसके लिए मैं भी सब गुल खाता हूँ, कभी कभी खाता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉनिक अगर कुछ भी चीज हो जाए तो उसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ओके ओके, अब आते हैं। Great question. Sugar increase when I take wheat roti or rice. When take 6 banana, we found sugar not increase. Super question. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आप रोटी और राइस खाते हैं उसमें होता है ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी में जाके ग्लूकोज में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। और जो आप बनाना खाते हैं, केला खाते हैं, उसमें होता है फ्रुक्टोज, और वो मेटाबोलाइज लीवर में होता है। उसको मेटाबोलाइज होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में बहुत समय लग जाता है, 5-6 घंटा से ज्यादा भी लग सकता है। तो इसीलिए आप टेस्ट करते हैं ग्लूकोज का, जो आप टेस्ट स्ट्रिप से ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हो, ग्लूकोज का टेस्ट होता है। और बनाना या कोई भी फ्रूट में आपका ग्लूकोज नहीं होता है, उसमें फ्रुक्टोज होता है। तो आप फ्रुक्टोज खाएंगे और चेक करेंगे तो आपका वो राइज नहीं होता है कई बार। ठीक है, वो राइज नहीं होता है, और इसकी वजह से काफी लोग फायदा भी उठाते हैं। आपको बोलते हैं 12 बजे तक सिर्फ फल खाइए, और आप लोग जो है 12 बजे तक 1-1 किलो फल खाते हैं, और आपका शुगर लेवल राइज नहीं होता है। और आप 2-3 महीने 4 महीने बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद 6 महीने साल भर जब इसको फॉलो करते हैं तो फिर आपको फैटी लिवर हो जाता है। जब आपको फैटी लिवर होता है तब फिर हमारे कोचिंग में आते हैं। हमारे पास 15-20 लोग ऐसे हैं जो ये 12 बजे तक फल खा के, 1-1 किलो फल खा के, फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 करके फिर हमारे पास कोचिंग के लिए आए हैं। तो ये गलती ना करें, और यही रीजन है, और इसी का काफी लोग फायदा उठा रहे हैं। ओके जी, गणपत जी क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं, इफ डॉक्टर हैज एडवाइस टू टेक मेडिसिन नाउ इट अंडर कंट्रोल, आई वांट टू ज्वाइन 1 मंथ योर कोर्स। बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, और हम कोशिश करेंगे, अगर आप दवाई ले रहे हैं तो दवाई बंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन 1 महीने में कुछ नहीं होता, 1 महीने में डायबिटीज रिवर्स नहीं होती है। 1 महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे काम करते हैं। 1 महीने के इसमें आपको मेरे साथ 2 बार बात करने में मिल जाएगा, और डाइटिशियन से आप बात कर सकते हैं। वो आपकी एक कस्टमाइज डाइट प्लान बना के देंगे, और आप देख सकते हैं कि उसको फॉलो करेंगे तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। और 1 मंथ का जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये जो है सिर्फ और सिर्फ खास लोगों के लिए, ये डिस्काउंटेड प्राइस जो है सिर्फ खास लोगों के लिए है। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे चैनल में आते हैं, मुझे देखते हैं लाइव, मेरा सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए है। क्योंकि 1 महीने का जो फीस मेरा है था वो 15,000, इनफैक्ट बाकी लोगों के लिए भी है। और ये मैं सिर्फ 100 यानी कि 100 लोगों के लिए ये ऑफर प्राइस दे रहा हूँ। और ये जितनी जल्दी भर जाएगा उसके बाद फिर हम स्टॉप कर देंगे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा पेशेंट हैंडल करता नहीं हूँ, ज़्यादा लोगों को मैं देखता नहीं हूँ, मैं देख नहीं सकता। क्योंकि
जो भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं, मैं सारे चीज़ खुद बात करता हूँ, मैं सारे चीज़ खुद कस्टमाइज़्ड प्लान बनाता हूँ और हमारे प्लान हमारे प्रोग्राम में और बाकी प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है वो भी बता देता हूँ। डिफरेंस ये है कि बाकी जो जितने भी प्रोग्राम हैं आपको वहाँ पे भी डायटीशियन मिल जाएँगे, वहाँ पे भी डॉक्टर मिल जाएँगे, वहाँ पे भी फिज़िकल ट्रेनर मिल जाएँगे, सारे चीज़ मिल जाएँगे। लेकिन वहाँ पे एक गैप है। गैप क्यों है? क्योंकि एक डायटीशियन को क्या डाइट दे रहा है और डायटीशियन को क्या ड्रग्स चल रहा है वो नहीं मालूम होता। डायटीशियन सिर्फ़ डाइट देता है। एक डॉक्टर है वो सिर्फ डोज एडजस्ट करता है वो क्या डाइट चल रहा है उसको मतलब नहीं है। एक फिजिकल ट्रेनर जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज आपको दे देगा। उसको मालूम ही नहीं है कि वो डॉक्टर क्या दवाई दे रहा है या फिर डायटिशियन क्या डाइट दे रही है, पता ही नहीं है। किसी को आपस में कोई लिंक इंटरलिंक नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और हमारे जो प्रोग्राम है उसमें फायदा क्या है कि डॉक्टर भी मैं ही हूँ, ठीक है, डायटिशियन भी मैं ही हूँ। डायटिशियन मतलब मेरे एक और डायटिशियन है बट आई एम ऑल्सो ए फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। और साथ ही फिजिकल ट्रेनर जो है वो भी मैं हूँ, क्योंकि आई एम ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, ठीक है। तो इसलिए वो सारे चीज जो है वो मुझे पता है कि आपका अगर ड्रग्स क्या चल रहा है वो मुझे पता है, आपका डाइट क्या चल रहा है वो मुझे पता है, आपका कौन सा एक्सरसाइज कर रहा है, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए वो मुझे पता है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ वो है कि ये सारे चीज़ का एक्सपीरियंस, जब भी किसी को डायबिटीज़ होता है वो क्या फ़ील करता है, कैसे होता है, क्या क्या उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं, वो सारे चीज़ मैं झेल चुका हूँ क्योंकि मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट था और मैं अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं इसके बारे में जानता हूँ, ठीक है? तो इसलिए हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है और आज के डेट में इंडिया में कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो ऐसा इस तरह का प्रोग्राम चला रहा है। कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है। मैं सारे प्रोग्राम्स के बारे में जानता हूँ और कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है। दिस इज द यूनिक एंड द ओनली प्रोग्राम जहाँ पे एक डॉक्टर ही सब कुछ कर रहा है, जो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है? दैट्स द यूनिक पार्ट। ओके, सिंह साहब क्या पूछ रहे हैं? सर, खाना खाने के बाद में हैवीनेस फील होता है, मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसा लगता है कि आप एक्सेस खा रहे हैं, थोड़ा-सा खाना कम खाइए। और जब भी मैं नीचे की तरफ झुककर ऊपर उठता हूँ, तब में हैवीनेस फील होता है। आप एक्सेस खाना खा रहे हैं, खाना कम खाइए, ठीक है? उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हुँ। ओके, संजय कुमार क्या कह रहे हैं? सर, मैं आपका वीडियोस देख के लो कार्ब डाइट करता हूँ, पहले से डायबिटीज ठीक है, मेडिसिन बंद कर दिया हूँ, फास्टिंग 140 आता है। ठीक है, मेडिसिन बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फास्टिंग अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है। प्लीज आप उस पर थोड़ा सा और काम करिए। ओके, राकेश जी क्या पूछ रहे हैं? सर, मैं 1 मंथ का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता हूँ बट अभी सर्दी बुखार है, सो मैं डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाऊंगा। मुझे पोस्ट कोविड डायबिटीज है, मेडिसिन पर हूँ, HB1C दिस। तो दोस्त राकेश जी, आप अगर इस तरह से डिले करेंगे तो बहुत मुश्किल। आपको सबसे पहले आपने बोला है कि आपको सर्दी बुखार है, तो आपको अभी ज्वाइन करना चाहिए। आपको कोविड हुआ है, आपको अभी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे, उतना बॉडी कॉम्प्लेक्स रहेगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको कोविड हुआ है, उसको तो इमीडिएटली हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोविड हुआ है और आपका स्टेरॉयड चला है या कोई भी मेडिसिन चला है, तो इमीडिएटली उसको रिवर्स कर सकते हैं। उसको 3, 4, 6 महीने के अंदर रिवर्स कर सकते हैं, आपकी शुगर लेवल कम कर सकते हैं। और अगर आपको कोविड हुआ है तो आपको कमजोरी हो सकता है, अगर आपको सर्दी बुखार है तो आपको कमजोरी हो सकता है। उस समय एक स्पेशल डाइट चाहिए है और वो स्पेशल डाइट हम आपको दे सकते हैं। इसलिए जितना डिले करेंगे उतना आपके लिए दिक्कत है। ओके, और कुछ इंटरेस्टिंग सवाल? अभी मैं सबका सवाल नहीं लूंगा, मैं इंटरेस्टिंग सवाल ही
लूंगा। सर प्रोटीन कितना लेना चाहिए? दोस्त मैं इस पे बहुत बार वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। प्रोटीन आपको चाहिए 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कितना आपको चाहिए। HbA1c 5.5 बट PP192 आपको ही फॉलो करता हूँ 4 मंथ से। तो देखिए आपकी 5.5 HbA1c है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर आपका PP192 है, इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना जरूरी है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ठीक करने के लिए आप हमारा 1 मंथ का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, कितने रुपए लेते हैं सर आप इस कोर्स का? ओनली 4,950, बट वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए, सिर्फ 100 लोगों को हम लेंगे अभी। उसके बाद वो ऑफर खत्म हो जाएगा। How much is the minimum calories required for man above 40 for survival and sedentary purpose? वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, आप जाइए गूगल में, जाइए आपको फॉर्मूला मिलेगा। एज डालिए, वेट डालिए, हाइट डालिए और एक्टिविटी लेवल डालिए, आपको कैलोरीज वो काउंट करके बता देगा। आई विल नॉट बी एबल टू गाइड यू ऑन दैट। मुझे बाथरूम 2-3 दिन में होता है, बहुत तकलीफ होती है। अगर आप कंस्टिपेशन की बात कर रहे हैं तो फिर कंस्टिपेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो एक बार आप देख लीजिए। ओके, एक सवाल और लेते हैं, लास्ट सवाल, फिर इस सेशन को खत्म करेंगे। माई डॉक्टर, माई फास्टिंग ब्लड शुगर 115, PP179 आता है। फास्टिंग इतना है, पीपी इतना है, ठीक है। HbA1c 7.6 है, ठीक है। फास्टिंग इंसुलिन 9 है। इज रिवर्सल पॉसिबल? एब्सोल्युटली पॉसिबल, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका फास्टिंग इंसुलिन अच्छा खासा है, उतना ज़्यादा आपका पीपी नहीं है, बिल्कुल रिवर्सल के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच। अच्छा, कौन और कोई सवाल है? मुझे कौन सा टेस्ट करवाना होगा ये भी प्रोग्राम में बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आपके हिस्ट्री लेंगे हम, पढ़ा पूरी तरह से हिस्ट्री लेके फिर आपसे जो रिक्वायरमेंट होगा वही आपको बताया जाएगा। शुरू में टेस्ट करके क्या फायदा है? आपको डायबिटीज है, आपको HbA1c है, हमें पता है, ठीक है ना। उसके बाद आप हमसे बात करिए पहले, फिर आपसे जब हम बात करेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि टेस्ट करना है। अननेसेसरी टेस्ट करके क्या फायदा? ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ डॉक्टर के पास जाने के पहले ही टेस्ट करवा लेते हैं सारे। अरे ऐसा जरूरी है क्या? आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका क्लिनिकल हिस्ट्री लेता है, फिर वो डिसाइड करता है कि आपको कौन सा टेस्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। ऐसे थोड़ी है कि आप पहले से सारे टेस्ट करा लेंगे, फालतू के पैसे क्यों बर्बाद करना है। आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करिए, आपकी हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या टेस्ट करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, टेस्ट जरूरी है लेकिन सबके लिए सब टेस्ट जरूरी नहीं है। तो गाइज थैंक यू सो मच। एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूँ कि मैं डायबिटीज दरबार अभी फ्रीक्वेंटली लगाऊंगा, और 5 बजे लगाऊंगा, 5 से 5:30 के बीच में लगाऊंगा। तो मंडे टू फ्राइडे डायबिटीज दरबार फील्ड लगेगा, 5 से 5:30 बजे के बीच डायबिटीज दरबार लगेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। काफ़ी लोगों का मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर कुछ इंटरेस्टिंग सवाल होगा तो उस पर मैं वीडियोस जरूर बनाऊंगा। जैसे कि बहुत लोगों ने मेरे से कंप्लेन किया था कि उनका कंप्लेंट्स था कि जैसे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है लो कार्ब डाइट में। उस पे मैंने अभी एक वीडियो बनाया, तो अगर उस पे अभी एक वीडियो बनाया है 10:30 बजे
15 मिनट पहले ही वो वीडियो अपलोड हुआ है। अभी इस सेशन खत्म कर रहा हूँ और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो अगर आपका भी हेयर फॉल होता है तो वो वीडियो आपके लिए है, वो ज़रूर देखिए। अभी इस सेशन के बाद वो वीडियो देखना ना भूले और आपको पता चलेगा कि लो कार्ब डाइट या कीटोजेनिक डाइट से आपका हेयर लॉस क्यों होता है और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर देना उसको, क्योंकि बहुत लोगों को हेयर फॉल होता है। तो इसी के साथ आज का डायबिटीज दरबार खत्म करते हैं। डायबिटीज दरबार फिर से लगेगा। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। शुभ रात्रि। बाय बाय।